वेदांतु एकेडमी की नई क्लास में आपका स्वागत है और मैं अमूल्य रतन त्रिपाठी आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने कुछ क्लास पहले आपको एमएसएमई की डेफिनेशन बताई थी, जो कि जुलाई 2020 में रिवाइज हुई थी और एमएसएमई एक्ट 2006 में परिवर्तन करके गवर्नमेंट ने नए स्कीम को वेरीफाई किया था। तो मैं उसी से रिलेटेड आज जो है गवर्नमेंट के यूपी गवर्नमेंट जो द्वारा जो है एमएसएमई सेक्टर के उद्धार के लिए प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं। उन्हीं स्कीम पर चर्चा करूंगा। कौन कौन सी स्कीम है, उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस सेटअप कैसे कर सकते हैं उन स्कीम के माध्यम से, उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ। एमएसएमई, जैसा कि मैंने बताया था, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम मंत्रालय का पार्ट है। इसके मिनिस्टर आपको पता है, नितिन गडकरी जी हैं। एमएसएमई स्कीम के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए एक यूपी गवर्नमेंट द्वारा एक मंत्रालय ही स्थापित किया गया है, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्राइजेज प्रमोशन बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी। एमएसएमई मैराथन, कुछ हमारे डेलीगेट्स हैं, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो कि आपको अलग अलग स्टेट से रिलेटेड अलग अलग स्कीम के बारे में जानकारी देते हैं। बिज़नेस को कैसे सेटअप करें, कैसे आप फंडिंग करें और उसको स्मूथली रनिंग करें, उस पर हम वेबिनार के थ्रू चर्चा करते हैं। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर ज़रूरत हो तो उस पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं एमएसएमई की जो रिवाइज्ड स्कीम है। माइक्रो एंटरप्राइजेज, जिसमें कि प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक का होना चाहिए, तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेज में आओगे। और अगर प्लांट एंड मशीनरी में आपका 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में होगे। और अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ तक है, तो आप मीडियम एंटरप्राइजेस में होगे। पहले भी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ। अब प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन कराने का? एमएसएमई में रजिस्टर्ड करने के लिए प्रोसेस है सिंपल। आपको उद्यम नंबर लेना होगा। उद्यम नंबर लेना के लिए आपको उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये उद्यम पोर्टल की साइट है udyam.org.in। इस पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और विदाउट एनी पेपर वर्क किया जा सकता है। आपको सिर्फ इसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक आपका पैन कार्ड और एक आधार संख्या। इन दोनों को आप सेल्फ डिक्लेरेशन मेथड के थ्रू आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आपको 5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और अगले 2 दिनों में आपको जो है सर्टिफिकेट के लिंक आपके मेल पे भेज दिया जाएगा, जिसको आप उद्यम की साइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटली फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। जीएसटी पहले कंपलसरी था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब उसकी भी इस चीज़ को हटा दिया है। जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं बिजनेसमैन, उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। उद्यम में रजिस्ट्रेशन कोई भी करा सकता है, चाहे वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहा हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करा सकता है। हाँ, लेकिन जो रीसेल करते हैं बिजनेस में, जैसे प्रोडक्ट का रीसेल करते हैं या शॉपकीपर हैं, रिटेलर, उनका रजिस्ट्रेशन
उद्यम में नहीं हो सकता है। उनको छोड़कर बाकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें उद्यम में आ सकती, रजिस्टर्ड करा सकती हैं। और उद्यम में अगर आपने पहले से ही उद्यम से पहले उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, तो उसको भी आप उद्यम में कन्वर्ट कर सकते हैं सेम प्रोसेस के द्वारा। ये तो हो गई बात। अब आते हैं जो कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट के लिए स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे अच्छी स्कीम में से एक विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हम श्रम के सम्मान के लिए इस स्कीम को डेवलप किया गया है। विश्वकर्मा जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ लोग हैं, जैसे कि आपका धोबी, प्लम्बर, कारपेंटर, बढ़ई, टेलर, दर्जी, कुक आदि ऐसे जो छोटे कारीगर्स हैं जो कि अपना बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, उनके पास उतने फंड नहीं है, उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है। और इनको टूल किट प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और जब इनका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद आपको जिस भी चीज़ से रिलेटेड, एक्टिविटीज़ से रिलेटेड टूल किट प्रोवाइड की जाएगी आपके बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए। और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? यूपी स्टेट का सिटीज़न होना चाहिए, 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, और आपको धोबी, प्लम्बर या बढ़ई, टेलर आदि ऐसा कोई काम या तो आता हो या तो इसमें आप कार्य करना चाहते हो, तो आपको ये स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। अप्लाई करने के लिए इस वेरी सिंपल, ऑनलाइन DIUPSME की साइट पे जाकर अपनी डिटेल को डालना है और स्कीम में इनरोल हो जाना है। इनरोल होने के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद सक्सेसफुल होने के बाद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको टूल किट प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो मेरा मानना है कि जो भी छोटे आपके आसपास आस पड़ोस में छोटे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं या बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग ये इन्फॉर्मेशन डेवलप की जाए, और जिससे कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, 2-4 लोगों को अरेंज करके अपना छोटा स्तर पे ही कार्य कर सकें। तो बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की। ये जो ई सेवा पोर्टल है उसकी जानकारी है diupsme.upsdc.gov.in। इस पे जाकर आप सारे स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करके अपने बिजनेस के डेवलपमेंट से को स्टार्ट कर सकते हैं। अगली स्कीम जो है काफ़ी पॉपुलर स्कीम है इस समय और काफ़ी डिमांड में है। एक जनपद एक उत्पाद या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आपने न्यूज़पेपर में इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। ये गेम चेंजर स्कीम है मेरे हिसाब से, और यूपी में बिजनेस को लाने के लिए ये स्कीम काफ़ी फ़ायदेमंद है, और इंडस्ट्रीज़ को लाने के लिए ये गेम चेंजर स्कीम है। इस स्कीम के तहत गोरखपुर के हर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी पॉपुलर हो, और स्टेट में भी उस प्रोडक्ट को, उस ज़िले को उस प्रोडक्ट के नाम से ही जाना जाता हो। जैसे कि गोरखपुर में टेराकोटा काफ़ी प्रसिद्ध है। टेराकोटा का देश विदेश में काफ़ी व्यापार होता है, उसको GI टैग भी मिला हुआ है। तो ऐसे ही टेराकोटा फिर आपका बड़हलगंज लखनऊ में कोई और प्रोडक्ट जो होगा काफ़ी फेमस होगा,
अलीगढ़ में ताले फेमस हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके उसके डेवलपमेंट में कार्य करने वालों को जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत आएगी। ये काफ़ी बढ़िया स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की। इस स्कीम के तहत आपको यूपी का नागरिक होना चाहिए, 18 साल की एज होनी चाहिए, और किसी भी जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। इस स्कीम के तहत आप गवर्नमेंट जो है आपको मार्जिन मनी के रूप में फंड प्रोवाइड करती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, और टोटल सब्सिडी जो है गवर्नमेंट 1.5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट का में 20 लाख रुपीज़ तक आपको मार्जिन मनी के रूप में प्रोवाइड करेगी। और ये प्रोजेक्ट कास्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। आप 5 लाख के प्रोजेक्ट जनरल कैटेगरी के लिए 10% तो मार्जिन मनी है, SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए 5% का उनको रिलैक्सेशन है, हैंडीकैप्ड के लिए भी 5% का डिस्काउंट है, रिलैक्सेशन है। ऐसे ही बहुत सारे रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन 5% का है। इसके तहत आप जो टोटल प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का आपके कॉस्ट के हिसाब से मार्जिन मनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। आप कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में के स्कीम के तहत लगाइए और मार्जिन मनी का फ़ायदा उठाइए। अप्लाई करने के लिए आपको DIUP SME की साइट पे जाना होगा और उसमें सारी डिटेल आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत दूसरी स्कीम जो है यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, काफ़ी बेहतरीन स्कीम। अगर आप बिजनेसमैन के हैं और नहीं हैं और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराकर एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एंड टूल किट स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको यूपी का नागरिक होना चाहिए और 18 साल का मिनिमम होना चाहिए। इसके अंतर्गत आपको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी और 10 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन आपको टूल किट प्रोवाइड की जाएगी बिजनेस को सेटअप करने के लिए। आप छोटा कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं टूल किट के माध्यम से। उसको टूल किट परचेज करने के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और 10 डेज़ के जो ट्रेनिंग है उसके अंतर्गत आवासीय प्रशिक्षण होगा और फूडिंग एंड लॉजिंग का एक्सपेंसेस गवर्नमेंट पे करेगी, और 2000 रुपीज़ पर डे आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन स्कीम है ये। अगर आप बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं या किसी कारण से नहीं कर सकते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं एक जनपद एक उत्पाद योजना में, तो आप ट्रेनिंग लेकर किसी पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट में की ट्रेनिंग लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको ये चेक करना होगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट को चूज़ किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत। जैसे गोरखपुर में टेराकोटा का सेलेक्ट किया गया है, अलीगढ़ में तालों को सेलेक्ट किया गया है, तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी UPSME की साइट से मिल जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत अगली स्कीम है मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट में आपको टोटल मार्केटिंग कॉस्ट का 75% या मैक्सिमम 50,000 तक का रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। अगर आप यूपी गवर्नमेंट या
स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी फेयर में पार्ट लेते हैं या एग्जीबिशन में पार्ट लेते हैं, तो वो जो आपकी कॉस्ट है पार्ट लेने की, स्टॉल लगाने की, उसका 75% या 50,000 जो भी कम होगा, मैक्सिमम होगा, उसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। मार्केटिंग सपोर्ट, इसी स्कीम के अंतर्गत अगर आप अपने बिजनेस को ई कॉमर्स साइट पे ले जाना चाहते हैं या ऑनलाइन जाना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसी साइट पे बेचना चाहते हैं या खुद का अपना ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो भी आपका खर्चा होगा उसका 75% या 10,000 रुपीज़ जो भी ज़्यादा होगा उसको गवर्नमेंट पे करेगी, रिम्बर्स करेगी। मेरे हिसाब से ये स्कीम काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं, बिज़नेस को देश विदेश में फैलाना चाहते हैं, तो आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी साइट पे अपलोड करें अपने प्रोडक्ट को, या अपना खुद का पोर्टल बनाएं। उसमें जो भी आपका एक्सपेंसेज आता है, कॉस्ट, उसका 75% गवर्नमेंट आपको रिम्बर्स करेगी। लेकिन प्रोडक्ट आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत सेलेक्ट होना चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट का। अगला और बहुत ही चर्चा में जो योजना इस समय चल रही है, चीफ मिनिस्टर यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना। इस स्कीम के तहत आप मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन आपका कोलेट्रल फ्री है, बिना किसी कोलेट्रल फ्री 25 लाख रुपए तक का है। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी और आप अपनी बिजनेस प्लान को गवर्नमेंट को शो करना होगा। इसके लिए आपको 18 साल की एज का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नागरिक होना चाहिए और किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मेथड यूपीएसएमई की साइट पर जाना होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी डिटेल डालनी होगी, डिटेल के साथ आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल अपनी सबमिट करनी होगी और एक एफिडेविट सबमिट करना होगा कि मैं कहीं का डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, मैं फेयर हूँ, मुझे किसी कहीं भी किसी भी अदालत द्वारा कोई केस में नहीं फंसाया गया है या कोई केसेस नहीं चल रहे मेरे ऊपर। और इस स्कीम में सबसे बड़ा है एजुकेशन की, आपको 10th पास होना चाहिए। तो बहुत सारे स्कीम काफ़ी अच्छी है और मेरे हिसाब से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर ले पा रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम या मुख्यमंत्री युवा रोजगार स्कीम के तहत आपको लोन ज़रूर लेना चाहिए और अपने बिजनेस प्लान को सेटअप करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि यूपी का सिटीजन हो, 18 साल की एज हो, किसी भी बैंक का डिफ़ॉल्टर ना हो, वो अप्लाई कर सकता है यूपीएसएमएमई की साइट पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना सबमिट करके। और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको बैंक लोन अप्रूव कर देगा। अगली स्कीम जो है हस्तशिल्प विपणन एवं प्रोत्साहन योजना, हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग इंसेंटिव स्कीम। यूपी गवर्नमेंट जो है हस्तशिल्प के प्रोत्साहन के लिए भी स्कीम लाई है। उनकी मार्केटिंग कॉस्ट को गवर्नमेंट पे वहन करेगी। अगर आप किसी मेले में स्टॉल लगाते हैं या किसी एग्जीबिशन में स्टॉल लगाते हैं, तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको गवर्नमेंट पे करेगी, जो कि मैक्सिमम 10,000 तक हो सकता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 18 साल की एज होनी चाहिए, यूपी का सिटीजन होना चाहिए और आपको एज ए हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट के रूप में
यूपी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ आप ये इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आप बनाते हो और उसका रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा हो, तो आप अगर किसी भी फेयर में या एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हैं, इंडिया में कहीं भी अगर हो रहा है, तो उसमें आपको जो एक्सपेंसेज हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसको 10,000 रुपये तक के एक्सपेंसेज गवर्नमेंट रिम्बर्स कर देगी। कुछ और भी स्कीम हैं जो कि अभी लॉन्च हो चुकी हैं बट अभी इनॉग्रेट नहीं हुई हैं, अभी तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कुछ दिनों में उसकी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी, जो कि ये है सेलिब्रेटिंग ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट वीक। यूपी गवर्नमेंट जो है साल में एक बार जो है ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट जो है मीट का आयोजन करेगी, वीक का आयोजन करेगी, जिसमें हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड आइटम का एग्जीबिशन लगाया जाएगा, जिस और हैंडीक्राफ्ट आइटम को परचेज एंड सेल करने का परचेज और सेल करेंगे और इसके डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर हैंडीक्राफ्ट पेंशन स्कीम प्रोवाइड 500 पेंशन टू हैंडीक्राफ्ट मेकर एबव 60 ईयर्स। 60 साल से ऊपर हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट को 500 रुपये हर महीने पेंशन देने का प्रावधान है। जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, हैंडीक्राफ्ट यूनिट में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं यूपी में, यूपी के सिटीज़न हैं, उनको हर महीने 500 रुपये की स्कीम की सहायता गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी एक्सटेंशन, अगर आप यूपी में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोई ज़मीन परचेज कर रहे हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी आपको एग्जाम्प्ट रहेगी। एसएमई एक्ट के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हैं एसएमई यूनिट में, प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। ट्रेनिंग स्कीम फॉर ओबीसी, ओबीसी कैंडिडेट की डेवलपमेंट के लिए, उनके भलाई के लिए, उनको उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी, जिसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद टूल किट प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बाद वो अपना स्कीम को, अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। इसी तरह SC/ST कैंडिडेट को भी ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका जो फाइनेंस होगा वो MSME मिनिस्ट्री गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा होगा। इसमें इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड टूल किट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आई थिंक मैंने सारी स्कीम्स कवर कर ली हैं। कुछ और स्कीम्स जो हैं अपडेट जैसे होती है मैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और इस सारे स्कीम्स के अंतर्गत आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनानी है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, जेम पोर्टल में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे करनी है, मशीनरी कहाँ से परचेज करनी है, ये सारी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट बनवाने से रिलेटेड, मुद्रा लोन से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर और मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू।